नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारी हेल्थ को लेकर हमारे मन में कश्मकश चलती रहती है। क्या करे क्या ना करे, ये सवाल हमें परेशान करता रहता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करे क्या ना करे। आज हम ब्यूटी और हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे हेल्थ का हमारी ब्यूटी पर क्या असर पड़ता है, इसे बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी से। डॉक्टर मधुरा, आपका हमारे क्या करे क्या ना करे के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, आज हम ब्यूटी और स्वास्थ्य इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आजकल हमने देखा कि बहुत लोग हमारी सुंदरता को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। तो मैं आपके नजरिए से जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में सुंदरता का क्या वर्णन किया गया है। आयुर्वेद, ये शब्द में दो शब्द आते हैं, आयु और वेद। अपनी जिंदगी के बारे में सारी मालूमात देने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद। इसके लिए सुंदरता का जब विषय आता है तब आयुर्वेद स्वास्थ्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, आरोग्य का ज्यादा मायने रखा जाता है। तो उसमें प्रसन्न आत्मी प्रियमनः, ऐसे उन्होंने बोला है कि जिसमें प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता अंदर से उमड़कर जब आएगी तभी व्यक्ति सर्वार्थ से सुंदर दिखता है, ऐसे क्या कहा गया है। तो ये जो प्रसन्नता है जो सर्वांगीण आरोग्य के पायाभूत तत्व पर खड़ी है, वो सुंदरता एक बहुत ही अनुपम, अनूठी और हमेशा कायम रहने वाली सुंदरता है, जो किसी भी त्वचा का रंग, वर्ण, उम्र, इसकी किसी भी परिभाषा या किसी की उसको कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है। वो पूरी रूप से अपनी सुंदरता का निखार बताती है। एक ही वर्ड आता है, प्रसन्नता। जी डॉक्टर, जैसे कि हमने देखा कि सुंदरता के बहुत पहलू हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, दांत हो गए, बाल हो गए, आंखें हो गई। तो उसमें से एक पहलू मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी त्वचा सुंदर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। त्वचा ये अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और वो रक्षण के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसमें कैसे है कि त्वचा और आयुर्वेद ने उसका अपने पाचन संस्था से नजदीक का संबंध बताया है। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से उस खाने का हमारे शरीर में एब्सॉर्प्शन हो जाता है, उसी तरह से हमारी त्वचा पर वो उमड़ कर आता है। तो इसके लिए हमें हमारे खान पान का, जीवन शैली का और हमारे कई तरह के आदतों का भी विचार करना त्वचा के सौंदर्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। जैसे उम्र के हिसाब से भी तो ज्यादा जो उम्र बढ़ जाती है तो अब स्त्रियों में रस धातु या बेसलाइन जो एक कंपोनेंट है वो कम होते जाता है और इसके लिए उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ने चालू हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजों का संबंध त्वचा में रस धातु से, मीन्स अपने खान पान से और उसके एब्सॉर्प्शन से सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, अपने मन के जो भाव भावना है उसका भी त्वचा से नजदीक का संबंध है। जैसे बताया गया है, काम क्रोध भयात वायु, मीन्स जिस तरह से अपने शरीर, अपने मन में अगर गुस्सा ज्यादा होता होगा या डर ज्यादा होता होगा, परेशानियां या स्ट्रेस ज्यादा होता होगा, तो उसके कारण अपनी स्किन डल हो जाती है, उसके ऊपर कालापन आ जाता है। जैसे मेलाज्मा हम बोलते हैं, एक प्रेगनेंसी मास्क जो हार्मोन के बदलाव के कारण आता है, उसमें भी मन और भावनाओं का ज्यादा से ज्यादा संबंध रहता है। उसी तरह अगर ज्यादा हम लोग गुस्सा करने वाले हो तो एक्ने की तकलीफ ज्यादा होती है, ऐसे देखा गया है। और उसी तरह अगर हमारी आंखें सूजी हुई दिखती है, स्किन मीन्स पफीनेस, जो आंख के नीचे की स्किन जो है बहुत नाजुक रहती है, वहां पफीनेस दिखता है, तो वो सारा संबंध हमारे शरीर के कफ दोष या इन्फ्लेमेशन से लगाया जाता है। तो त्वचा की सुंदरता में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो लोकली नहीं है लेकिन अंदर से उमड़ कर आती है, जिसमें सबसे मेन आपकी पाचन संस्था या हाजमा, फिर आपके हृदयगत तरह तरह के भाव और आपके मस्तिष्क या दिमाग में रहे कई सारी जो एक विपदाएं जिसका
डायरेक्ट प्रभाव अपने स्किन पर आता है। जी, अपनी अभी आपने स्किन के बारे में तो बता दिया, पर सुंदरता का और एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है हमारे दांत। हम जब भी स्माइल करते हैं तो सबसे पहले दिखाई देते हैं तो हमारे दांत। तो कई बार लोगों को दांतों का पीलापन या फिर दांत टेढ़े मेढ़े होना, ये समस्याएं होती रहती है। तो हमारे दांतों की सुंदरता बरकरार रखने के लिए या फिर उनकी सुंदरता और बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद हमेशा ऊपरी सुंदरता को ज्यादा महत्व नहीं देता, अंदर से उमड़ कर आने वाली सुंदरता को महत्व देता है। दांतों के बारे में भी यही बात 100% सच है, क्योंकि इसमें आपकी हड्डियां जितनी मजबूत होगी उतने ही आपके दांत अच्छी तरह से मजबूत रहते हैं, ऐसे आयुर्वेद का कहना है। तो इसके लिए आपकी हड्डियां मजबूत रहने के लिए जैसे भी आपका खान पान है वो लेना चाहिए, दांतों की सफाई अच्छी तरह से रखनी चाहिए, और दिनचर्या में कई सारी ऐसी चीजें बताई है जिससे आपके दांत की जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। मीन्स ध्यान रखिए, सुंदरता और सेहत हाथ ही हाथ चलकर, हाथ में हाथ लेकर चलती है, और इसके लिए दांत की सुंदरता जन्म से ही तैयार होती है। तो इसके लिए जब भी दांत निकलते हैं तभी से गर्भिणी माता जो खान पान सगर्भावस्था में लेती है, फिर बच्चा होने के बाद जिस तरह उसको दूध पिलाया जाता है, वो सब माता का दूध मिलता है, वो सारी चीजों पर बच्चे के जो दांत निकलते हैं, जो सहज निकलते हैं, और जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, और गिर कर टूटने के, वो दूध के दांत निकल जाने के बाद जो दांत बनते हैं, उसके लिए भी बच्चे के खान पान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो जन्म से ही आपके दांत अच्छे रहने में मदद होती है। और दूसरी बात, एक दिनचर्या में कई सारी दांतों की सुंदरता के लिए बातें बताई है, जिसमें सुबह उठकर आपको मालूम है कि ब्रश करना या गर्रारे करना, लेकिन इसके साथ साथ नींद या ऐसी कोई जैसे गांव में हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो काढ़ी चबाकर दांतों को साफ करते हैं, तो ऐसी कड़वे जो पेड़ है उसकी जो एक डंठल बोलते हैं, उस डंठल को लेकर अगर हम काढ़ी को लेकर हम चबाते हैं, तो उसके कारण भी जो रस तैयार होता है दांतों की और मसूड़ों की जो हेल्थ है दोनों अच्छी तरह से रहती है। क्योंकि अगर मसूड़ों की हेल्थ अच्छी नहीं रही तो दांत दिखने में तो सुंदर है लेकिन दुर्गंधी तैयार होती है, और दुर्गंधी आना ये भी सुंदरता के लिए बाधाप्रद है। आप हंसे और दुर्गंधी आई तो वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसके लिए सुबह उठकर वो जो कड़वे पेड़ की शाखा है उससे हमारे दांतों को थोड़ा सा चबाकर वो रस तैयार करना, ये दांतों की सुंदरता के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ हफ्ते में एक बार तिल ऑयल गुनगुना करना है, और उसको ऐसे ऊपर अपनी हनू लेकर उसको मुंह में पकड़ के रखना है। इसके कारण मसूड़े और दांत एकदम से हेल्दी हो जाते हैं और उनकी सुंदरता बरकरार रहती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी खाना हम खाएंगे वो चबा चबा कर खाना है। तो ये चबा चबा कर खाना खाने से आपका हाजमा अच्छा रहता है, रस धातु मीन्स जो बेसिक कंपोनेंट है वो अच्छे से तैयार होता है, और इसके कारण हमें नेचुरली दांतों का जो हेल्थ है वो अच्छा रहने में मदद होती है। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि आजकल फलों का जूस लिया जाता है, या सिंथेटिक केमिकल युक्त जो चीज है वो ज्यादा खाने में आती है। तो सबसे पहले जो बिगड़ता है हेल्थ, वो अपने दांतों का बिगड़ता है, और हेल्थ बिगड़ने के साथ साथ सुंदरता भी बिगड़ने लगती है। और आपको अचरज होगा, आपको मालूम होगा कि जैसे पान चबाने से, सिगरेट, तंबाकू, इसके कारण दांत अच्छे नहीं दिखते, पीले हो जाते हैं, या उनका सुंदरता में बाधा आ जाती है। लेकिन उसी तरह रोज अगर हम घर में जो एक पान हम पेड़ लगाकर, अगर उसको पत्ता जो पेड़ रहता है उस पत्ते को लिया जाए, तो नागरवेल उसको बोलते हैं, तो उस पत्ते को अगर सौंफ डालकर और थोड़ा गुलकंद डालकर हम चबाए तो भी अपने दांत सुंदर रहने में मदद होती है। देखिए, मीन्स इसमें अगर सुपारी तम्बाकू डाल के पान लिया जाए तो दांत की सुंदरता नष्ट होती है, लेकिन सौंफ गुलकंद ऐसे डालकर अगर वो पान चबाया जाए तो पूरे दांतों को, मसूड़ों को एक अच्छी तरह से मसाज मिलता है, और उससे दांतों की सुंदरता बरकरार रहती है। ध्यान रखिए,
दांतों को, मसूड़ों को भी मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारी ऐसी मुद्राएं हैं कि जिसके कारण भी दांतों की सुंदरता अच्छी रहती है। योग शास्त्र में वो बताई गई है। इसमें सिक्कारी और शीतली मुद्रा है, जिसमें आप दांतों को भींच कर ऐसे सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। प्राणायाम का एक प्रकार है, मुद्रा का एक प्रकार है, जिह्वा बंद है। इस तरह से आप जिह्वा के टिप को दांत के अगले इस हिस्से में लगाकर अगर मुंह खोलते हो तो इस तरह से एक जिह्वा बंध तैयार होता है। उसके कारण भी आपके अंदरूनी जो भी हेल्थ है, जो ओरल कैविटी हम उसको बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में, तो उस ओरल कैविटी की हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतनी अच्छी आपकी दांत की हेल्थ रहेगी। और दांत की सुंदरता और स्वास्थ्य जब बरकरार रहेगा तब आपके आंतों में ज्यादा से ज्यादा शोषण जो है न्यूट्रिएंट्स का वो अच्छा होगा और इसके कारण आपकी फेस पर भी सुंदरता आ जाएगी। तो दांतों की स्वास्थ्य और सुंदरता की तरफ नजरअंदाज न करें, जबकि स्पेशली आप प्रेग्नेंट हो या थोड़ा उम्र हो गया हो तो दांतों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने दांतों की सुंदरता के लिए कुछ मुद्राएं या फिर कुछ प्राणायाम या फिर व्यायाम बताया, वैसे ही त्वचा की सुंदरता के लिए हम कौन से प्राणायाम या फिर कौन से छोटे छोटे व्यायाम है जो कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कल्पिता, मेरे एकदम दिल के नजदीक का है। क्योंकि बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि त्वचा को अगर खिलवाना है और हमें एकदम से कहीं पार्टी में जाना है तो हम लोग मेकअप करते हैं, ऊपर से त्वचा को कुछ ना कुछ पोतते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी त्वचा आपके मन का एक आईना है। तो आपके मन में जितनी खुशी है, प्रसन्नता है, एक अलग सी भावना है, उतनी स्किन पर रिफ्लेक्ट होगी। तो क्विक ऐसे में आपको 3-4 मुद्राएं दिखाती हूँ कि जिसके कारण इंस्टेंट ग्लो आपकी फेस की स्किन पर आ सकता है। जिसमें एक सबसे अच्छी जो मुद्रा बोली है वो सिंह मुद्रा है। वो सिंह मुद्रा करने के कारण आपकी थायराइड जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को अच्छा मसाज मिल जाता है और इंस्टेंट ग्लो आने में मदद होती है। एक्चुअली ये सारी मुद्राएं जो है वो मुद्राएं कुछ अलग आध्यात्मिक हेतु से योग शास्त्र में लिखी गई है, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकली अप्लाइड उपयोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे जिह्वा का जो अग्र है उसको ज्यादा से ज्यादा खींचकर बाहर निकलना है और हनु जो है उसको ये जुगुलर नॉच जो है उसकी तरफ ले आना है। तो जिह्वा को ज्यादा से ज्यादा देवी माता जैसे करते हैं उसे खींचना है बाहर और आंखों को बड़ा करके या तो आंखों को नासा अग्र यहाँ देखना है। तो ये छोटी सी मुद्रा है सिंह मुद्रा, लेकिन उससे तुरंत आपका फेस, स्किन, चेहरे की इंस्टेंट ग्लो के लिए वो उपयोगी है। उससे आपकी स्किन की जो त्वचा है उसमें रक्त संवहन भी सुधर जाता है। ज्यादा से ज्यादा रोज आप आज अगर उसका आप अभ्यास करें सिंह मुद्रा का तो आपकी थायराइड ग्लैंड का भी आरोग्य अच्छा बनता है। ध्यान रखिए, जितना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का आरोग्य अच्छा उतना आपकी स्किन के ऊपर असर भी अच्छा। उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है, लेकिन प्राणायाम आप सीख कर करेंगे तो ही अच्छा है। इसलिए सिक्कारी शीतली प्राणायाम है जो दांतों के लिए अच्छा है, लेकिन ये सारे प्राणायाम आप डायरेक्ट गुरु से सीख कर ही कीजिए, अपने मन से या पढ़ के न करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये मुद्राएं छोटी छोटी जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें एक मुद्रा बहुत ही सुंदर है जो आपके संपूर्ण शरीर का आरोग्य और सौंदर्य ठीक रखता है। उसमें उसको बोलते हैं हम ब्रह्मचारिणी मुद्रा। रात को सोते वक्त आपकी दोनों उंगलियों से आंख को बंद करना, फिर आपके रिंग फिंगर नाक के नीचे रखना और आपका जो लिटिल फिंगर है उसको आपके नीचे के होठ के नीचे रखना और जो अंगूठे है वो आपके कान पे रखना और वापस से थोड़ी सी हनु को आपकी इसकी जुगुलर नॉच की तरफ ले आना और दोनों हाथ जो है वो पैरेलल है आपके। और ये मुद्रा करते हुए सिर्फ रिलैक्स रहना है और ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रिया है वो पांचों ज्ञानेंद्रिया मानो आपके शरीर की एक गवाक्ष की तरफ है, खिड़कियों की तरफ है और उन गवाक्षों को आप बंद करते हैं, रिलैक्स करते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं और रात को अगर रोज
रोज ये मुद्रा करते हो आप, तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है और आपका सौंदर्य खिलने के लिए इसका बड़ा अच्छा उपयोग हो जाता है, रिलैक्सेशन के लिए उपयोग हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और सौंदर्य और स्वास्थ्य बन जाता है। तो ब्रह्मचारिणी मुद्रा रात को सोते वक्त अपने संपूर्ण स्वास्थ्य सौंदर्य के लिए जरूर ध्यान रखना। जी डॉक्टर, जैसे कि हमने अभी त्वचा और दांतों के बारे में बात की, तो सौंदर्यता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है हमारी आंखें, जिसकी हम बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। तो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए या उनकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला अभी कि झरोका, तो आपकी आंखें आपके मन का सबसे बड़ा झरोका है, क्योंकि मन के जो भी भाव है वो आपके आंखों में तुरंत ही झलकने लगते हैं। और वो जितनी स्निग्ध है, वो जितनी अच्छी है, अपनी आपकी आंखें, आपकी दृष्टि जितनी अच्छी है, वैसे आपको भी दुनिया सुंदर दिखेगी और दुनिया को भी आप सुंदर दिखोगे। ऐसे बोलते भी है ना कि ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आईज। तो ऐसी दृष्टि हमें बनानी है अंदर से। जब हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं, मन की भावनाएं अच्छी होती है, तो आंखों के भाव अपने आप अच्छी हो जाते हैं और आंखें सुंदर लगने लगती है। लेकिन 2-3 चीजें भी आप कर सकते हो आंखों की दृष्टि संभालने के लिए। रात को 8 बजे के बाद स्क्रीन टाइम बंद कर देना है। बीच बीच में आंखों को इस तरह से आपको विश्राम देना है। स्क्रीन अगर कंटिन्यूअस आप देख रहे हो तो आंखों का एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है कि उंगली को ऐसे रख के पूरा घुमाना है और सिर्फ आपकी दृष्टि घुमानी है। तो उस उंगली के अग्र तक ऐसे पूरा देखने से ऊपर नीचे पूरे आंखों की आपकी जो क्या बोलते हैं उसको जो ताकत मिलनी चाहिए वो मिलती है और स्वास्थ्य के बाद अपने आप सुंदरता आती है। सुबह उठकर आपको स्क्वैटिंग की पोज में बैठना है, नीचे घुटनों को मोड़ कर नीचे बैठना है और मुंह में कुल्ला कर लेना है, पानी पूरा भर लेना है और एकदम हल्के से आंखों पर पानी, ठंडा पानी से आंखें साफ करने लेनी है। सुबह सुबह ये करने के कारण आपका जो व्हाइट पार्ट है वो अच्छे से व्हाइट रहता है, आंखें स्वच्छ और सुंदर हो जाती है। वो बैठने की जो टिपिकल पद्धति है जो गांव के यहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो उस बैठने की पद्धति के कारण भी पेट के जो विषैले गैसेस है वो निकल जाते हैं और इसके कारण भी आपकी त्वचा और चेहरा खिल उठता है और आंख भी सुंदर रहने में मदद होती है। ध्यान रखिए, जितना अच्छा आप विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 इससे युक्त खाना खाओगे, उतनी ही आपकी आंखें सुंदर लगने लगेगी। जी डॉक्टर, जैसे कि हमने अभी आंखों के बारे में बात की, तो सुंदरता के लिए हमें हमारी शरीर रचना या फिर हमारे शरीर का आकार या उसका सहनन किस तरह असर करता है? बहुत ही असर करता है। अगर हम योग शास्त्र का ही अभी ज्यादा बात कर रहे हैं, तो योग शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो हठ योग सिद्धि लक्षण में ही उन्होंने क्या बोला है, वपुकृशत्वम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वम। मीन्स जिसकी वपु मीन्स शरीर, जो कृष शरीर वाला हो, जिसकी आवाज अत्यंत मधुर हो, चेहरे पर एक अत्यंत उत्तम ऐसे प्रसन्नता हो, उसको जान लेना चाहिए कि संपूर्णता उसकी हठ सिद्धि हो गई है। योग उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। तो उसमें पहला लक्षण बताया वपु पुरुषत्वम, पतलापन या तो सुडौल शरीर, इसको हठ सिद्धि के लक्षण में भी माना गया है। और रसायन जो आयुर्वेद में देते हैं अलग अलग, जिसको हम सप्लीमेंट्स ऐसे आजकल टेक्नोलॉजिकली हम बोलते हैं, तो सप्लीमेंट्स सर्टेन एज के बाद लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद रसायन आहार और औषधि लेने के लिए ज्यादा एम्फेसाइज करता है। और उसमें उन्होंने बोला है दीर्घम आयु स्मृतिम वेदाम आरोग्यम तरुणम वया वाक् सिद्धिम प्रणतिम कांति लभते न रसायनात्। मीन्स आंवला है, हल्दी है, मीठी लकड़ी या जेठी मध है, ये सारे इस प्रकार के जो रसायन है उसका जो उत्तम प्रकार से सेवन करेगा, उसके कारण
उसको आयुष्य भी दीर्घ मिलेगा और तरुण वय के जो भी लक्षण है, मीन्स अच्छी त्वचा, अच्छी आवाज और अच्छे बाल, ये सारे तरुण वय के लक्षण उस रसायन के सेवन से मिल सकते हैं, वो रसायन खाने से मिल सकते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम चालू हो गया तो आंवला अच्छा मिलता है, तो आंवला और हल्दी अगर सुबह खा लेते हैं तो एक उत्तम रसायन कहा गया है और इसके कारण भी शरीर सुडौल रहने में मदद होती है। च्यवनप्राश, ये हम बहुत बार सुनते हैं, जिससे हम विटामिन सी लेते हैं, सर्दी खांसी कम होती है। लेकिन अगर च्यवनप्राश सुबह खाली पेट ले लिया जाए, उसके ऊपर गर्म पानी पिया जाए, तो उसके कारण वजन नियंत्रण में रहने के लिए मदद होती है। तो सुडौल शरीर, सहनन उत्तम रहना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो रोज के रोज शरीर को मसाज किया जाए, उपटन से स्नान किया जाए, एक्सरसाइज या व्यायाम का प्रयोग किया जाए, खाना रात को 5 बजे के पहले खत्म किया जाए और हमेशा मन प्रसन्न रखा जाए, तो ये सुडौल और सहनन युक्त शरीर मिलता है, जो योग और आयुर्वेद की रसायन सिद्धि का भी एक लक्षण है। आपने अभी जो बताया उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे शरीर का स्वस्थ होना हमारी सुंदरता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आप मैम, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या टिप्स बताना चाहेंगे? मैं हमेशा बोलती हूँ, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से लक्षण। तो मन को प्रसन्न रखना हर समय, हमें अपने अंदर का जो खुद का खुशी है, उसका जो आत्मभान हम बोलते हैं, उस आत्मभान को रखना, प्रसन्नता टिकाए रखना बहुत जरूरी है। वो आप हमेशा मन को सुंदर और प्रसन्न रखो तो अपने आप संपूर्ण सुंदरता आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, मुझे वापस एक कविता याद आ रही है, बोरकर मराठी में है, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। देखने से हाथ जानना निर्मिति से जो, वही हाथ बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। सिर्फ मैनिक्योर और पेडिक्योर से अपने हाथ पैर सुंदर नहीं होते, लेकिन जो क्रिएटिविटी सोचते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, वो हाथ सबसे सुंदर है, ऐसे कवि की कल्पना है। और उसी तरह हमें अगर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग हम चालू कर दे, तो उसके कारण भी हमारी सुंदरता बरकरार रखती है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत सारी बाधाएं सुंदरता में आ जाती है, तो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स का जो हेल्थ है वो अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एंडोक्राइनल ग्लैंड का हेल्थ अच्छा रखने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कुछ भी दूसरा पर्याय नहीं है। तो जैसी सूरज की घड़ी से आप अपने शरीर का घड़ी मैच कर लो, तो ये एंडोक्राइनल ग्लैंड की हेल्थ अच्छी रहती है। हर तरह की हार्मोन्स अच्छी तरह से सिक्रीट होते हैं और हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण जो सुंदरता में बाधाएं आती है वो नहीं आती। तो इस एंडोक्राइनल ग्लैंड की हेल्थ के लिए जरूर आप कुछ ना कुछ कीजिए। जितनी आपको रेस्ट मिलेगी उतनी रेस्ट आपका शरीर सहनन युक्त रखना, आपको संपूर्ण सुंदरता का प्रदान करना करता है। इसके लिए, रेस्ट के लिए योग शास्त्र में जो योग निद्रा बोली है, ऑटो सजेशंस, उसमें हम दे सकते हैं। शवासन कहा है, ओमकार का ध्यान कहा है, मेडिटेशन कहा है, तो इसको भी हम ना भूले। जितनी अच्छी तरह से हम उसका अभ्यास करेंगे उतनी अपनी सुंदरता बरकरार रखेंगे। और सबसे मेन लास्ट, एक्सेप्टेंस, इसमें सबसे बड़ी सुंदरता है। तो मेरा रंग जो भी है, मेरे शरीर का जो भी सहनन है, मेरे संपूर्ण रूप जो भी निसर्ग तत्व मेरे पास है, उसका मन ही मन हमें खुद को एक्सेप्टेंस करना है और खुद सुबह उठकर आईने को बोलना है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जो व्यक्ति हूँ वो मैं हूँ। और वो जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास आपको सचमुच संपूर्ण सौंदर्य की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगा। यह ऐसा मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी हेल्दी ब्यूटी टिप्स दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कल्पिता जी, आपका, दर्शकों का, और सबसे स्पेशल हमारे अपने बीवीजी टीवी का, क्योंकि इनके कारण आरोग्य शिक्षण जितना हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है, मुझे लगता है तहे दिल से मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और ऐसे ही ज्ञानदान का सिलसिला चालू रहे ऐसी अपेक्षा करती हूँ। सबको तहे दिल से धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मैम। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।